आज निके निके घुसना पर जात भाई आखदे समुद्रा दे विच तूफान आया पूरियां बत्तियां बंद हुई समुद्री जहाज़ां दियां पर एक उहदे ऊपर खंबा हा वो कदे सिल्ला दा कदे बुझा दा कदे सिल्ला दा कदे बुझा दा। तो हम देखें उसके हाथ को वो आखे कदे सिल्ला दा कदे बुझा दा। वो लाइट कहां से आई वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आई ते आज चक्रें चढ़ी है। 15 मिनट बाद आखदा गंगा जी आपका दिमाग नहीं है। मैं तो उसको पहले भी बता आखदा मैं आखिया कि कदे सिल्ला दा कदे बुझा दा। बुझना और सिलना दोनों एक होंदे ने हाँ ये दोनों एक ही शब्द है। सिलना मैंने भी बंद होना और बुझना मैंने भी बंद होना। तुम मेरा इशारा देख रहे हो शब्द नहीं सुन रहे इसलिए कृष्ण कर रहे हैं ऐसे पर बोल रहे हैं सच। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। भोर बही गईन के पाछे और सांझ पड़ी गरायो। सवेरे निकलना भाभी गोवाली है शामी का रहना। मैया मोरी मैं नहीं हाँ मैं नहीं माखन खायो। भगवान की ये बाल लीलाओं को देखने के लिए तो साव शिव सनकादिक नारद आदि निरंतर भगवान की लीलाओं को देखने के लिए खड़े रहते हैं। कहा सूरदास जी ने सुनी कि जाकी जिस कृष्ण की वक्र बिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। उनको मात जशोदा के भय से अश्र बिंदु दृग ढलते देखा। रोते हुए उस ब्रह्मानंद को देखा। सर्वशक्तिमान को मां के सामने मां भी मानते देखा और कहा ये इंद्र ये कुबेर ये शिव भगवान शिव सनकादिक जिसका पार नहीं पा सकते कि महेश सुरेश गणेश दिनेश ये सारे लोग महेश मैंने शंकर जी सुरेश मैंने इंद्र गणेश मैंने गणेश जी दिनेश मैंने सूर्य ये सब लोग श्री कृष्ण की सत्ता को देखना चाहते हैं कि उसकी सत्ता कहां तक है कितनी अप्रोच है। तो वो भगवान की सत्ता नहीं नाप सकते इतनी भगवान की ताकत है। तो लिखा क्या आगे ये ध्यान धरे पर वाको पार न पाए। और उसी कृष्ण को वाको अहीर की छोरियां उसी कृष्ण को गोपुर गोपियां छछिया बरसाश पे नाच नचावे। उसी कृष्ण को कहते हैं तो एक कलाप लस्सी बुला के मतलब एक अंजलि में जिन्ना चलाम तुम एक हाथ में लेते लो चरणामृत जितना चरणामृत आए हाथ में बस तुम्हें ये लस्सी पिला के चल झुमका लगा के बता। उनके लिए भगवान झुमके लगाते हैं। आहा तो कहा कृष्ण ने वरहा पीड़म मैंने जो मोर का मुकुट धारण किया मोर पंख देख करके मेरे बड़े बड़े सिद्ध योगी तपस्वी सिद्धात्मा अमलात्मा जान जाएंगे कि मोर मुकुटधारी है। ये रहता तो सब में है पर किसी भी भक्त के साथ लिप्त नहीं होता। कदे डोले नहीं भगवान कामदेव ने जोर ला लिया पर भगवान डोले नहीं। जो लिप्त ना हो असंग रहे। असंग में नहीं जैसे कमल का पुष्प रहता तो जल में है पर गीला नहीं होता चाहे डिबो दो बीच में डोबी लाई डोबू ग्राउमा में कमला दे फुलाई कड्डो फिर सूखे दसो। मेरे पास मन है ही नहीं लिप्त कौन होंदा नौजवान ध्यान दे
ਲਿਪਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਕਨੇ ਸਵਾਦ ਲਾਉਂਦਾ। जहां मन इन्वॉल्व हुआ वहां कर्म बंधन शुरू हुआ। सीधी सीधी बात। तो क्या श्लोक है? मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन ही कारण है हमारे बंधन का और मोक्ष का। जब हम मन से कोई भोग भोगते हैं तो हम लिप्त हो गए। साहब ये मन बड़ा चंचल है। तो भगवान के पास मन है ही नहीं, तो भगवान का मन कहाँ है? भगवान का मन है ही नहीं साहब। भगवान का मन कौन है? प्रश्न है। तो भगवान का मन है नारद। ये अलग से रहता है, इसको सौंप रखा है भगवान ने काम क्या कि मेरे भक्तों की सुधि लेते रहो। हाँ, पहले दिन ही कहा था अश्वतः सर्व वृक्षानाम देवऋषि नाम च नारद। ये नारद जी भगवान का मन है। और भगवान का मन करता क्या है? जब जब नई लीला कोई करनी हो तो नारद जी से ही लीला शुरू होती। तो भगवान लिप्त नहीं होते, इसलिए मोर का पंख लगाया है। उसकी कोई इच्छा नहीं है भगवान की। भगवान अपनी वही इच्छा बना लेते हैं जो भक्तों की इच्छा होती। भक्तों की इच्छा पर भगवान की इच्छा आधारित है। नहीं तो भगवान की लोड़ है खाने पीने सोने की। जिसके लिए हमारा वेदांत कहता है, जिसके लिए हमारी रामचरितमानस कहती है कि बेनु पद चलहि, जो बिना पांव के चलता है जी। बेनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, और कर बिनु कर्म करहि विधिना। जो बिना हाथ के कई कर्म करता है। तुझे एक खेतरा पानी लाना होंगे ना, ते परे बनी बनी शाले पे इंदे कही बिंडा बड़ी बड़ी कही था शाले पे इंदे बने फंडी फंडी ते उन्हें पानी के लाना मारा बड़े बड़े शेड रोड़ी रोड़ी उन्हें लाया पानी नहीं थोड़े दिन पहले उन्हें तक नहीं सुखा था। तो बिना हाथ ने लाया ना, उसने तो हाथ भी नहीं अपने लगाए। तो कर वीनु कर मैंने हाथ कर वीनु कर्म करहि विधिना। बिना हाथों के सब कुछ करता है, बिना कानों के सुनता है। कानों के बिना सुनता है कैसे? हम अपने मन में भगवान को याद करते हैं, मन से भगवान को प्रेम करते हैं, तो मन से याद करने पे भी वो सुन लेता है। द्रौपदी ने कहा इतनी जोर से पुकारा होगा कि दिल्ली हस्तिनापुर दिल्ली के पास है और वो गुजरात में है द्वारिका जी, क्या यहाँ से पुकार के वहां आवाज जाती? तो हस्तिनापुर से पुकारी है द्रौपदी, हे नाथ हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 कहते कहते साहब द्वारिका से उठ करके अपना भोजन छोड़ करके ठाकुर रुक्मणी को कहते हैं कि अब अगर मैं थोड़ा विलंब कर दूंगा तो भक्तों का भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा, अब मुझे जाना होगा। अपने सरकार तो तब गरुड़ पर भी नहीं बैठे साहब, गरुड़ को भी कह दिया कि गरुड़ तुम्हारी गति भी धीमी हो सकती है, अब तो मुझे खुद दौड़ लगानी पड़ेगी। और कृष्ण खुद दौड़ रहे हैं। कृष्ण के कंधे का पीतांबर बोल पड़ा उपवस्त्र कि सरकार आज गति तुम्हारी भी कुछ कम है, मुझे आज्ञा करो तुमसे पहले मैं पहुंचता हूं। तो तब कृष्ण ने ही वस्त्रावतार धारण किया, एक नया अवतार है ये। वस्त्र का अवतार धारण करके भगवान अपने से भी पहले वस्त्र का वेश बना करके द्रौपदी की रक्षा के लिए पहुंचे। द्रौपदी रक्षक द्वारिका नायक विष्णवे विष्णवे संखिने चक्रिने रुक्मणी रागनी जानकी जानी। बंधुओं, कहां तक और क्या सुनाएं कृष्ण के लिए? कृष्ण साहब वो रस है, जिस जीवन में कृष्ण रस आ गया वो जीवन परमानंद में मग्न होगा ही होगा। समझो उससे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया, जिस जीवन को कृष्ण रस की प्राप्ति हो। जी अच्छा, ऐसा मीठा है इसका चरित्र भगवान कृष्ण का, तुम कहीं से उठा लो इसको। चर्चा कोई और चल रही थी, थोड़ा सा द्रौपदी का प्रसंग उठाया तो अब ये मीठा लगने लगा।
इसका बाल्यकाल मधुर है, इसका यौवन मधुर है, इसका स्वधांगमन मधुर है। साहब इसलिए कहा गया मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हाँ अधरम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसी हसी तम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुरम अधरम मधुरम। बड़े मधुर हैं श्री कृष्ण, बहुत बंधु। सुनो, बस इस श्लोक की व्याख्या करके आज आरती करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु, मेरे माथे पे मोर पंख इसलिए है भक्तों, कृष्ण कह रहे हैं कि मोर का पंख देख करके योगी समझ जाते हैं कि मैं योगेश्वर कृष्ण हूं, मैं सब में रहता हुआ सबसे विलग हूं, मैं कभी किसी से मिलता नहीं। जैसे मोर मोरनी के संग रहता है, खेलता है, इकट्ठे चुगते हैं, पर मोरनी का कभी संगम नहीं करता। विषयासक्त नहीं है मोर। मोर को योगी कहा गया है, तपस्वियों ने मोर को योगी की उपाधि दी है। ऐसा सुना कि मोर के आंसू गिरते हैं, मोरनी उसे चुन लेती है, उसी से उसके आगे बच्चे होते हैं, ऐसे सुना हम। अच्छा, आगे कहा नटवर वपु। और भैया नटवर कौन है? नटवर, नटवर नागर नंदा। नटवर दुनिया का सबसे बड़ा नटराज है भगवान शिव। और जो शिव का नटवर वपु, जो शिव के हृदय का वपु है, राजा है। वपु मैंने कहा दुनिया के जितने भी नट हैं, नट मैंने नचइये, नाचने वाले, और सब नचइयों का गुरु है भगवान भोलेनाथ। तांडव करते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन है जी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर पम पम पग पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 फणिन परत, बिन 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 बिनति करत, बिन 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 बिनति करत, बिन बिन बिनति करत नाग मधुहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर शिशक शिशक सनकादिक, शिशक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, नम 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 नारद मुनि, मम 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 महादेव, 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 मम 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 बलिहारी, बम 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 बलिहारी, बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति
गति मुंडन बर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन बर तांडव गति मुंडन बर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन बर नाचत गिरधारी मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी मम 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 बलिहारी। महादेव भी जिस पर बलिहारी जाए ऐसे श्री कृष्ण उस नटवर नागर उस नटवर भेषधारी शिव के मन के राजा हैं, जो इसलिए कहा नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम कर्णिकारम कर्णयो कर्णिकारम कर्णिकारम। कनेर का पुष्प हमारी डोगरी में उसको कहते हैं गंडीला। डोगरी क्या है? गंडीले का फूल। ग्वालों द्वारा श्री कृष्ण का नित्य श्रृंगार किया जाता है वन में। गंडीले का फूल ले तो भगवान के कन्ना पर टंगी उड़ते और एक मोटी सी माला बना करके 5-7 प्रकार के पुष्पों को वन में से चुन करके उनकी माला बना करके पांवों तक लंबी माला श्री कृष्ण के कंठ में पहनाते, वैजंती माला सा। और उसी माला का श्रृंगार करवाते ग्वाले, बाजूबंद भी फूलों के, कंकन भी, गुट्टे की भी हुआ बांधे, सिरा पर भी लड़ियां छेड़ दे बढ़िया शैल में चुमड़ियां मोर फंग पसंद। और कृष्ण को फिर एक कदम के नीचे शिला पर ग्वाले बिठा देते हैं। कहा, हे कृष्ण आप इस शिला पर बैठ करके हमें वेणु नाद सुनाइए। शिला पर बैठे बैठे भगवान का पीतांबर ऐसे चमक रहा है जैसे मानो बिजली की चमक हो, बादल हो। भगवान का वर्ण बड़ा सुंदर है, घनश्याम है कृष्ण, और पीतांबर चमक रहा है। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, पीतांबर कनक कपिशम, शून्य अंगर लिखा चमकर। और कृष्ण की आभा तो साहब उसका क्या कहें, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान है कृष्ण। बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं जमालां जमालां। माला पहनाकर गले में ग्वाले सब कृष्ण के आगे बैठ गए, अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ रख के। और यो कृष्ण, कोई लल्ला कहता है, कोई लाला कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कन्हैया कहता है। अलग अलग नामों से पुकार करके प्रार्थना की कि कृष्ण हमें वेणु नाद सुना दो, अपनी बांसुरी सुना दो। रंद्रानुर्वेणु रंद्रानुर्वेणुरयदर सुदया पूरयन् गोप वृंदय भगवान गोविंद बांसुरी बजाने लगे। और उनकी बांसुरी को सुनकर के एक अद्भुत वहां का दिव्याति दिव्य वातावरण बन गया। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कृष्ण के श्रीमुख से वेणुनाद हुआ, अमृतमयी फूंक उस बांसुरी में भरी गई, तो कृष्णोपनिषद में कहा है कि ये बांसुरी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव है। अब शिव बांसुरी और कृष्ण के अधरामृतों से जो फूंक आई अमृत रूपी, अब देखिए भाव देखिए हमारे ऋषियों का, भाव न देखोगे नीचे है। क्या कहा, सुनो ध्यान से, कि बांसुरी को श्री कृष्ण जानते हैं कि जो शिवजी हैं बांसुरी बन के मेरे पास आए हैं, तो अपनी हथेलियों का श्री कृष्ण ने बांसुरी को आसन दिया, तलियों पर रखी ऐसे, और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे शिवजी को दबा रहे हैं।
बजा रहे हैं ना बांसुरी। और अपने निचले होंठ का शिवजी को सराहना दिया, आसन हथेलियों का, सराहना होंठ का, बांसुरी को होंठ से स्पर्श किया। और पंखा नहीं था ना, शिवजी को गर्मी ना लगे, इसलिए अपने अधरों से भगवान शिव को भगवान कृष्ण फूंक मार रहे हैं कि मेरे शिव को गर्मी ना लगे। भाव है ऋषि, ये ऋषियों का भाव है, संतों का। रंध्रानुर वेणुवदर सुदया, वेणुवदर सुदया पूरयन् गोप वृंदय वृंदय। अब शिव है ना बांसुरी, इसलिए राग बदल गया, केदार हो गया। ये केदार मैंने शंकर बाबा। एक बार जय जयकार करो, बोलो केदारनाथ भगवान की जय, की जय। दे दर्शन घन श्याम नाथ मोरी, नाथ मोरी। अखियां प्यासी रही, हे घनश्याम, हे कृष्ण, आप हमें दर्शन दीजिए। सब ग्वाले सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गए, सुन्न हो गए, स्तंभित हो गए। और खाली ग्वाले गए नहीं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके आए। और ब्रह्मा जी परेशान हैं कि ये कौन सा राग बज रहा है। क्यों ब्रह्मा जी क्यों परेशान हुए? क्योंकि भगवान कृष्ण करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के राजा हैं और ब्रह्मा एक ब्रह्मांड का राजा है। और करोड़ों ब्रह्मांडों में अलग अलग राग हैं, इसलिए भगवान अलग अलग ब्रह्मांड का राग छेड़ रहे हैं, तो ब्रह्मा की समझ से परे है। इसलिए ब्रह्मा जी भी चकित होकर कृष्ण की बांसुरी को सुन रहे हैं कि केड़ा राग, कौन सा राग। ध्यान से सुनिए। इस बांसुरी को जब यमुना जी ने सुना तो बहता हुआ जल थम गया, रुक गया और उसमें से अमृत के फव्वारे फूटने लगे। इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे कांत, मेरे स्वामी, मेरे पति हैं, यमुना जी कहने लगी श्री कृष्ण। इसलिए यमुना जी रुक गई और अमृत के फव्वारे फूटने लगे। जो बछड़े गैया मैया का दूध पी रहे थे, उन बछड़ों ने गैया मैया का दूध पीते पीते छोड़ दिया गैया का स्तन, और छोड़ करके मुंह से फेन नीचे गिरने लगी। सुध खो गए, दूध अंदर ले जाना भूल गए और दौड़ करके पूंछ उठा के कृष्ण के पास भाग गए। और गैया मैया जो घास चुग रही थी, जुगाली कर रही थी, जी डोगरी जी ग्वाली आखने, ग्वाली पेरिया गुआ उनका मुंह जका बार डिग गए, सुध बुध गुआचिए, तोड़िए कृष्ण की केर लिया। कदम अब चित्रण करो जरा मन में, कदम के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अपनी जंगा पे जंगा चढ़ाए हुए, एक पैर अपने दूसरे पैर पे चढ़ाया है, वेणुनाद बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण भगवान को घेर के ग्वाले बैठे हैं, ग्वालों को छोटे बछड़ों ने घेरा है और छोटे बछड़ों को 9 लाख गैया मैया ने घेरा है। और गैया मैया के बाद एक पंक्ति और लगी है, वन में जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब घेर के बैठे हैं, इस बांसुरी को सब सुनना चाहते हैं। ये भगवान का सम्मोहन गीत है, भगवान ने सम्मोहित कर लिया सबको। अरे पीड़म नटवर बपु करनयो करनिकार बिभ्रत्वा सह कनक कपिशं वेजयन्तीं च माला, वेजयन्तीं च माला। हिरन्द्रानुर्वेणुवदर सुदया पूरयन् गोप वृंदय वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरति। श्री कृष्ण ने ऐसा वेला हो गया जैसा अब है चुसमुसा ये बंसी बजाते बजाते। तो कृष्ण ने कहा बांसुरी होठों से हटाई तो सब तड़पे, इसको बंद क्यों कर रहे हो, इसको चलने दो, ये प्राण बन चुकी है हमारे। कृष्ण ने कहा अच्छा मैया बाबा घर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, घर नहीं चलना क्या?
चलो गांव की ओर। तो ग्वाले कहने लगे भैया आप तो ऐसे बंदे बंदाए ले चल, जिन्हें बच्चे दे ना तेरी बंसरी कन्ने, इन्हें बच्चे बजाए ले चल, तुम आगे के बंसरी बजाता जिधर लेगा उधर चल कोगे। तो भगवान का अब सब ध्यान करो, वेणुनाद करते हुए श्री कृष्ण गोकुल की ओर आ रहे हैं। गोकुल की ओर आ रहे हैं तो रूप कैसा है, भगवान ने घुटनों तक, जैसे महाराज जी पल्ली पहनते हैं बोरी टाट, इतना इतना पीताम्बर श्री कृष्ण ने पहना है। एक घुटना दिख रहा है, दूसरी तरफ का पीताम्बर थोड़ा नीचे है, एक लाड़ेंगे लमकाएगा। गले में बड़ा सुंदर उपवस्त्र है पीताम्बर का, और बाएं कंधे पर काली रंग की शॉल है जिसे कांवरिया कहते हैं, कमली। और वेणुनाद करते हुए श्री कृष्ण गोकुल की ओर बढ़ रहे हैं। ग्वाले श्री कृष्ण को घेरे, आपस में एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। रोए क्यों ग्वाले बांसुरी सुन करके? इसलिए एक ग्वाला दूसरे को धीरे से कहता है, अहो हमारे भाग्य की सराहना तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता, ये ब्रह्मा भी इस कृष्ण की स्तुति करता है, हमने अपनी आंखों से देखा, ब्रह्मा भी इसे मानता है और ये कृष्ण हमें मानता है, हमारे कहने पे बांसुरी बजाता है। दूसरा ग्वाला रो के बोला, मित्र अगर ये कृष्ण हमसे दूर हो गए तो हम मर जाएंगे इसके लिए। इसे कहते हैं संयोग में वियोग। कृष्ण है तो सामने, कृष्ण के संग संग चल रहे हैं, पर मन में ख्याल आ गया, मित्र ईश्वर से प्रार्थना करो कि ये कभी बिछड़े ना, हमें ऐसा सखा मिला है, ये कभी हमसे अलग ना हो, विलग ना, हम सदा इसके चरणों में, इसकी शरण में रहें, नित्य हम इसका दर्शन करें, नित्य हम इसका वेणुनाद सुने। तो कृष्ण की कीर्ति गा रहे हैं, कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं, और आंखों में आंसू कि भगवान सारे को दूर नहीं जाए। हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, हमारे दिल में बस तू ही तू है, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। अरे जितनी सुंदर जिंदगी जीवन ग्वालों का था, इतना भाग्य ऊंचा तो ब्रह्मा का भी नहीं था, इसलिए ग्वालों की ओर से कह रहा हूं, है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। किन्हें मालूम नहीं? जिन्हें श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिला, उन्हें क्या मालूम जीवन की सुंदरता का। कोई बहुत प्यार करने वाला, बोरी वाला बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। और साहब कहा, हम भी सब कहें श्री कृष्ण को, महाराज जी को, जैसे ग्वाले कह रहे हैं कि मेरी निगाहों से दूर मत जा। हे बोली वाले, हे भगवती दया मई मां चंबा मैया जी, शास्त्री जी महाराज, मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बन दिल में समा जा। ये कह रही है हर दिल की धड़कन, ये कह रही है हर दिल की धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है। है जिंदगी
कितनी खूब सूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है। साहब ध्यान दीजिएगा, ग्वाले श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए श्री कृष्ण के दर्शनों से आनंदित होते हुए आनंद के अश्रु हैं उनकी आंखों में। और गांव में जितनी गोपियां, जितने वृद्ध वृद्धा हैं, जिन्नियां बुढ़ियां बुढ़े बेचारे बुजुर्ग ग्रांच ने, वो भी बलका दे कि हुण बस गाइयां लिए आवदा होना। कोई बनेरे ऊपर चढ़े दा, कोई ड्यूटी च खड़ोते दा, कोई बारियां खोली खोली देखा दा, हाली आया नहीं। बत्ती बाल के बनेरे होते रखनी, बोलते थे ना एक भजन को।